ओके सो हाय एवरीवन, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे सबसे पहले गेमिंग लैपटॉप की परचेसिंग शॉपिंग। सो द थिंग इज कि मुझे बहुत टाइम से एक गेमिंग पीसी चाहिए था। एनीवेज लैपटॉप भी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है, बट कोई बात नहीं, लैपटॉप भी चलेगा, गेमिंग होना चाहिए बस खाली। इन सब की शुरुआत होती है क्रोमा में जाके। ऑब्वियसली क्रोमा वहां पर बहुत अच्छे EMI ऑप्शंस मिलते, तो हम वहीं पे जाते हैं हमारा सब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय क्रोमा। वी नेवर गेट स्पॉन्सरशिप्स ऑन दिस चैनल। टफ लाइफ। एनीवेज, तो क्रोमा जाने के बाद हमने सबसे पहला काम किया, जितने भी लैपटॉप के ऑप्शंस थे हमने उसे एक बार चेक कर लिया। हाँ, जब मैं इंक्वायरी करने गया था तब भी मैंने देखा था कि कौन से लैपटॉप्स अच्छे हैं। वहाँ पर एक से बढ़िया एक लैपटॉप थे, कुछ तो i7 RTX 3070 वाले। बट फिर बाद में वही बात आ जाती है, बजट। स्पेक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सबसे बड़ा कंस्ट्रेन होता है बजट। और इस बार भी इस शॉपिंग में भी सबसे बड़ा कंस्ट्रेन था बजट। वैसे तो मुझे गेमिंग पीसी चाहिए था और बहुत पहले 2019 में मैंने सोचा था कि मैं गेमिंग पीसी खरीदूंगा। सोचा तो मैंने 2017 का था, बट 2019 में जाके सब फाइनलाइज हुआ। एंड देन कम्स द ईयर 2020, जिसने सबके लगा दिए घोड़े। फिर क्या होना था, 2020 आ गया, लॉकडाउन लग गया। अब ऑनलाइन शॉपिंग तो कर नहीं सकते थे, महंगी शॉपिंग करनी थी, और ऑनलाइन थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, हम इंडिया में रहते हैं तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज तो रहेगा ऑनलाइन शॉपिंग के साथ। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, लॉकडाउन खुलता है उसके बाद हम लोग जाएंगे, एक अच्छा सा गेमिंग पीसी खरीद लेंगे। नॉट कंप्लीटली प्री बिल्ड। हमसे मेरा मतलब मैं और मेरे पेरेंट्स। मैं वैसे भी अकेला तो ज्यादा नहीं लेने के लिए, और वैसे भी मेरी बात हुई थी कि भाई मेरे 10th के बोर्ड खत्म होने के बाद मुझे प्लीज एक गेमिंग लैपटॉप गेमिंग पीसी दिला दो, क्योंकि मुझे गेम्स बनाने थे। हाँ, मैं गेम डेवलपर हूँ और मुझे तब से गेम बनाने की इच्छा थी, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर, ऐसे ही बोलते हैं ना उसको। देर आए दुरुस्त आए यार, छोड़ो यार। तो लॉकडाउन खुलने की राह देख रहे थे, लेकिन भाई शॉर्टेज, हे भगवान, प्राइसेस 3 गुना हो गए थे। मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड मैंने 20,000 का फाइनलाइज किया था, वो 60,000 का बिक रहा था, लिटरली 60,000। और पूरा पीसी का बिल्ड जो मिला मलू के कुछ 80,000 का हो रहा था, वो हो गया भाई कम से कम नहीं होगा तो कुछ 2 लाख पर पहुंच गया था। हाँ भाई, शॉर्टेज ने ना सबकी फाड़ के रख दी थी। और जो हार्डवेयर मैंने सिलेक्ट किया था वो बिकना बंद हो रहा था, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था GTX 1650। उन लोगों ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है एनवीडिया ने, तो अब वो मार्केट में नहीं बिकते। सेकंड हैंड मार्केट की बात अलग है, मैं फर्स्ट हैंड मार्केट की बात कर रहा हूँ। तब वो बिक रहे थे और उस टाइम पर उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, और भाई ये प्रैक्टिकल डिसीजन होता ही नहीं अगर मैंने उसे तब खरीद लिया होता तो राह देखी कि कब प्राइसेस डाउन आए, मेरा पेशेंस खत्म होते जा रहा था। फिर फाइनली 2022 में जब जाके प्राइसेस डाउन आए, तब हमें हमारा बजट कम करना पड़ा। टफ लाइफ, आई एम सेइंग ना। फिर क्या होना था, अब एक तो बजट कम, ऊपर से EMI, तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा था गेमिंग लैपटॉप। तो जो गेमिंग पीसी लेने का प्लान 10th खत्म होने के बाद का था, वो एग्जीक्यूट हुआ मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। सही ना, टफ लाइफ। और वो भी तब जब मेरी सबसे पहली गेम का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। उसके डेवलपमेंट के आखिरी के 2 हफ्तों में आया है हमारा ये गेमिंग लैपटॉप। और बाय द वे, जिसने नहीं खेली है द 5th लेवल होल्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके खेलो। फ्री टू प्ले, कोई जात का कोई वायरस वगैरह कुछ नहीं, कोई डेटा वेटा नहीं लेंगे, ऑफलाइन खेलो, मौज करो। और VR में भी है। ओके, स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती है तो क्या होगा, हम खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। तो सब कुछ डिसाइड होने के बाद मैं गया क्रोमा में, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, अच्छे खासे लैपटॉप्स थे। अब देखो, मैंने वैसे तो पहले Asus डिसाइड किया था। Asus का एक बहुत ही अच्छा Asus टफ लैपटॉप था, उसके अंदर कुछ GTX 1650 था। अब Asus पे बहुत भरोसा है भाई, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे लैपटॉप्स बनाती है। लेकिन उसके बाजू में पड़ा हुआ था Acer 15, और उसके अंदर था RTX। देखो, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और भैया हम पिघल गए। जी हाँ, हम भले ही कितने भी सख्त हो, लेकिन RTX को देखकर पिघल गए। भले ही RTX 2050 था, पर हम पिघल गए। अब जब उसी बजट रेंज में RTX 2050 मिल रहा हो, तो कौन बेवकूफ होगा जो उसको मना करेगा? वही मना करेगा ना जिसको इसकी नॉलेज नहीं होती है। भैया हमको चाहिए रे ट्रेसिंग, हमें चाहिए अच्छे FPS, हमें चाहिए हाई क्वालिटी साइबरपंक नेक्स्ट जेन ग्राफिक्स। क्या होना था, लास्ट में सिलेक्ट कर लिया गया Acer 15। आई एम नॉट
श्योर कि वो Acer 15 है। मुझे कुछ भी क्यों लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं है यार। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले उसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो बताता हूँ, क्योंकि हमने वही उसकी अनबॉक्सिंग कर डाली थी। जी हाँ, और वो सबसे पहली अनबॉक्सिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं पर उसका वीडियो उतार लिया जाए, फिर बाद में टाइम लैप्स के थ्रू दिखा देंगे व्लॉग के अंदर। और पहले इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में वहां पर टेस्ट करके हमने उसको पेटी पैक वापस घर पे लेके आए और वापस से अनबॉक्सिंग की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो अनबॉक्सिंग का टाइम लैप्स, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या वो लैपटॉप के साथ मिला है। ऑब्वियसली लैपटॉप बैग तो मिला ही है, लेकिन उसके साथ एक और स्पेशल चीज मिली है जो कि तुम्हें व्लॉग में आगे देखने को मिलेगी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। Logitech one of the packing people working at Logitech, you are doing great job. I will buy your shares. તો સેન્સિટિવિટી માટે બે અલગ આપણા મળી ગયા સ્ક્રોલ બટન, બીજા બે આપણે કઈ સાથે કોન્ફિગરેશન કરવું હોય ચાલુ બંધ કરવા માટે. આનું કંઈક પર્પસ હું નહીં ખબર વાપરીશ પછી ખબર પડશે. વાપરીશ આ એટલે કારણ કે આ સુધી બે ક્લિક થશે મેં આ સુધી નહીં વાપર્યું. આ એક સેન્સિટિવિટી વાળું ખબર હવે तो वाईफाई कनेक्टेड है तो डाउनलोड करें लो सॉफ्टवेयर. देखो भाई, अपना टेबल फुल टू मेसी है बराबर। तो अभी इसको इग्नोर मारने का और मेन चीज पे फोकस करने का, दैट इज अपना ये लैपटॉप। अब ये लैपटॉप मुझे कितने में पड़ा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। मुझे ये 59,000 में पड़ा है, और विथ EMI इसके जो भी हमको इंटरेस्ट पे करने हैं उससे इसकी कीमत कुछ 15% बढ़ जाती है। और भाई इसके अंदर है Intel Core i5 10th जनरेशन और GeForce RTX 2050 एंड ऑब्वियसली भाई विंडोज 11। अगर विंडोज 11 अवेलेबल है तो कौन विंडोज 10 यूज करेगा। स्टे अपडेटेड, राइट? ओके, सो ये तो था मेरा लैपटॉप, लेकिन जो स्पेशल चीज मैं कह रहा था जो कि लैपटॉप के साथ में आई है वो है ये फोकस। यस, लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। लॉजिटेक का गेमिंग माउस एंड चेरी ऑन द टॉप लॉजिटेक का गेमिंग कीबोर्ड। आई मीन सॉरी, थोड़ा मैसी है, चला लो। यस, गेमिंग कीबोर्ड विद RGB बैकलिट। भाई सभी गेमर्स का ये तो सपना होता है, लॉजिटेक का कीबोर्ड, लॉजिटेक का माउस और गेमिंग मशीन, जो भी हो, लैपटॉप हो PC हो, डजंट मैटर, गेमिंग होनी चाहिए बस। नाइस। ओके, सो ये था मेरा कंप्लीट परचेज। मैंने लैपटॉप के साथ ये लॉजिटेक को तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब हम लोग वहां पर इंक्वायरी करने गए थे तब उन्होंने बताया था कि 1500 का एक कीबोर्ड माउस कॉम्बो मिल रहा है। और भाई देखो, लैपटॉप का टच पैड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं हूँ PC यूज करने वाला। पहले मेरे पास पुराने जो ओल्ड पोटैटो PCs हुआ करते थे, 1 GB रैम 3000 पेंटियम प्रोसेसर वाले, मतलब फुल पोटैटो एकदम ऐसा, वो डायनासोर जुरासिक पार्क के टाइम के। ओके, और उसकी वजह से मुझे माउस की बहुत आदत लग गई थी। कभी भी मैं कोई भी लैपटॉप यूज करता था तो उसका टच पैड मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता था यार। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था टच पैड्स में, मतलब तुम समझ जाओ यार, नहीं आता है यूज करना उसको। इसीलिए भाई मुझे चाहिए था एक माउस, कुछ भी हो जाए। और जब उन्होंने कहा कि कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है तो मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। मैंने उनसे पूछा कौन सा माउस और कौन सा कीबोर्ड दोगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको लॉजिटेक का कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो देंगे। मैंने कहा भाई तुम दिखाओ मत, दे दो, डील मंजूर है। 1500 के अंदर अगर लॉजिटेक का कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो मिलेगा और वो भी गेमिंग, अगेन कौन मना करेगा इसको। और जब मैंने देखा कि भाई दोनों ही RGB वाले, एकदम ऐसा नहीं कि नॉर्मल लॉजिटेक के जो आते सादे वाले, वो नहीं, RGB गेमिंग, बस भाई अपने को डील मंजूर। अपने को 1500 ज्यादा देने पड़ेंगे, देंगे, लेकिन अपने को अपनी लाइफ में मंगता है। तो इससे मतलब तुम लोग समझ जाओ 60,000 या 68 में ये टोटल सब मिला के हुआ। अब इसके स्पेक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसके अंदर i5 10th gen है और RTX 2050 है। लेकिन अगर मैं बात करूं रैम की, 8 GB रैम है, ऑब्वियसली एक्सपैंडेबल है 16 GB तक, 16 में भी उससे ज्यादा है, 32 गिग्स रैम हम इसमें एक्सपैंड कर सकते हैं। और इसके अंदर है 512 GB की SSD, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा है कि इसकी SSD जो है वो भी एक्सपैंडेबल है अप टू 1 TB, विच इज ऑल्सो नाइस। तो भैया अब होगी फुल टू गेमिंग। એટલે फुल टू गेमिंग मतलब फुल टू गेमिंग ही नहीं होगी,
गेमिंग के साथ साथ गेम डेवलपमेंट भी होगा। और हाँ, इसी के साथ मैं तुम लोगों को बता दूं कि द 5th लेवल वॉर्ड, वापस से बता रहा हूँ, द 5th लेवल वॉर्ड आ चुकी है। अगर तुमने नहीं खेला है तो जाओ जाके खेलो। पीसी और एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड में VR के लिए, ओके, नॉट नॉर्मल। हम लोग काम कर रहे हैं, मे बी शायद इन फ्यूचर आप लोगों को द 5th लेवल वॉर्ड एंड्रॉइड में खेलने को मिले बिना VR हेडसेट के नॉर्मली। और अभी मैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एल्डोराडो द प्रोलॉग। आई एम श्योर आपने उसका टीजर देख ही लिया होगा, नॉट टीजर, फर्स्ट लुक। और अगर नहीं देखा है तो अभी आई बटन पर उसकी लिंक फ्लैश हो रही होगी, आप उसको जाकर देख सकते हो। अभी एल्डोराडो द प्रोलॉग प्रोटोटाइपिंग फेज में है एंड बहुत जल्द ही उसका एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और उसकी टेस्टिंग के बाद हम उसके पॉलिशिंग के ऊपर काम करेंगे। हमसे मेरा मतलब मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। हाँ, गेम टेस्टिंग मैं अपने दोस्तों से करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक वड़ा पाव पेमेंट में दे देता हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, नहीं देता हूँ मैं वड़ा पाव, मुफ्त में ही काम करवाता हूँ। So yeah, that's it for this vlog. So I will see you guys in the next video, not vlog, in the next video. Until then, bye bye. क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं होगा, वो वाला एंडिंग नहीं करने वाला मैं, मस्ती कर रहा हूँ यार। ओके बाय। केसरिया तेरा नहीं भाई, नहीं गाऊंगा भी नहीं, कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा नहीं तो।